इंसान मरता है उसकी ख्वाहिशें मरती हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, शरीर जल जाता है, मगर उनकी आत्मा उन ख्वाहिशों की तलाश में भटकती रहती है। उस लड़की के तेवर से साफ पता चलता था कि उसमें टेंडर हासिल करने की जिद थी और उसने अपनी जिद पूरी की। अब आफ्टर ऑल ये तुम्हारा और सौम्य अंकल का ड्रीम प्रोजेक्ट था। ड्रीम इनका था, पूरा कर लिया मैंने। इसका मतलब करिश्मा ये पार्टी तुम्हारी जीत और इनकी हार के लिए। ये तुमसे किसने कह दिया कि बाजी हार गए? ये प्रतिष्ठा भी ना सब कुछ फैला कर रखती है, कुछ भी चीज अपनी दिन भर काम करेगी, सामान को इधर उधर बिखेर देगी। ये भी बच्चों की तरह ही रहती है, कुछ भी नहीं होता इस बच्ची से, सब कुछ मुझे ही करना पड़ता है इसके लिए। क्या बात है प्रतिष्ठा, इतनी खामोश क्यों है? किसी ने कुछ कहा? अगर इंसान का भरोसा टूट जाए तो उसे क्या करना चाहिए? मैं समझी नहीं। अगर आप मुझ पे भरोसा करती हैं और मैं आपका भरोसा तोड़ दूं, तो क्या सजा देंगी आप मुझे? बात क्या है तुम ये बताओ। पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए। अगर मैं आपका भरोसा तोड़ दूं, तो क्या सजा देंगी आप? मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम कुछ भी ऐसा नहीं करोगी। अगर किया तो? लेकिन अगर किया तो? माँ हूं, माफ कर दूंगी। और अगर मेरी गलती माफी के लायक ना हो तो? प्रतिष्ठा, पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ। हाँ, कौन सा विश्वास तोड़ा तुमने मेरा? मैंने नहीं, आपने भरोसा तोड़ा है मेरा। मेरे यकीन को ठेस पहुंचाया है। प्रतिष्ठा, मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। अगर आपको यही सब करना था, तो उस वक्त क्यों नहीं किया जब आपके पति ने आपका साथ छोड़ दिया? उस वक्त करती जब आपको सहारे की जरूरत थी। इस उम्र में ये सब करके दुनिया भर में बदनाम होना चाहती हैं आप? अंकल जी को पता चलेगा तो क्या सोचेंगे वो? बड़ी मुश्किल से उनके दिल में जगह बनाई है हम लोगों ने। वो तो यही सोचेंगे ना कि उनकी सोच सही थी हमारे बारे में। बेइज्जत होके इस घर से निकलना होगा। आपको इस उम्र में ये सब करने की क्या जरूरत थी? प्रतिष्ठा, तुम गलत समझ रही हो। गलत ही समझ रही कि मेरी माँ देवी है, उसके चरण धोकर पीने से पुण्य मिलेगा। मगर आज ये सब देखकर आपसे नफरत करने का भी दिल नहीं कर रहा। शर्म आ रही है मुझे अपने आप पर। दिल चाह रहा है कहीं जाके डूब मरूं। उसकी जरूरत नहीं होगी। जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आ भी गया तो मैं मर जाऊंगी। मतलब जो कुछ भी आपने किया, आपको उसका जरा भी पछतावा नहीं? मैंने कोई गलत काम नहीं किया। वाह, पति ने धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया, फिर भी उसी के नाम का सिंदूर मांग में भरकर घूमने वाली आज उसी सिंदूर को कलंकित कर रही है। अगर यही सब करना था तो क्यों नहीं मिटा देती है सिंदूर? क्यों नहीं मिटा देती है? मान लीजिए कि मर गया तो मर गया। क्या हुआ? रुक क्यों गई? सच कड़वा लगा या आपकी आत्मा को झंझोड़ दिया?
किसी और को नहीं ढूंढ सकती थी? अगर ढूंढना ही होता ना तो पहले ही ढूंढ लेती। आज तो मेरे साथ नहीं होती, किसी अनाथालय में होती या फिर मर गई होती। जैसे चाहती जीती और तुम्हें छोड़ देती फुटपाथ पर बेसहारा। मगर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं आज जिंदा हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं आज सांसें ले रही हूं तो सिर्फ तुम्हारे लिए। और आज तुम मुझ पर लांछन लगा रही हो, मुझे दोष दे रही हो। एक शादीशुदा औरत का किसी गैर मर्द के साथ रिश्ता बनाना दाग नहीं होता क्या? और अगर ऐसा नहीं है तो क्यों छुप छुप के मिलती है आप मेरे बॉस से? क्या रिश्ता है आपका उनके साथ? मुझे उससे छुप छुप कर मिलना पड़ा तो तुम्हारे लिए। अगर मैं सिर्फ अपने बारे में सोचती, सबसे पहले तुमसे आकर कहती कि तुम्हारे बॉस से कोई और नहीं, तुम्हारे पिता और मेरे पति सिद्धांत हैं। जिनसे तुम नफरत करती हो, जिनके नाम से भी तुम्हें चिढ़ है। पिता और मेरे पति सिद्धांत हैं। अपने आप को सब के हवाले छोड़ दो आरती। मुझे फोन करके आजमा रही थी, इम्तिहान ले रही थी मेरा। मुझ पे शक किया, अब आएगा मजा। प्रतिष्ठा चिंगारी मैंने लगा दी है, शोला तुम खुद बनाओगे। निशांत, क्या हुआ? अब यहाँ से तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ोगे, तुम्हें मेरी कसम। क्या करूं अब मैं?
हंसूं या रोऊं? हंस तो मैं सकती नहीं और रोना मुझे आता नहीं, क्योंकि आज तक मेरी आंखों में आंसू आए ही नहीं। जख्म, दर्द, तकलीफ, इन सारे शब्दों के मायने बदल दिए थे मैंने, क्योंकि समाज के लिए भले ही मैं अपाहिज हूं, लेकिन अपने दिल और दिमाग से मैंने अपने आप को कभी अपाहिज नहीं माना। लेकिन आज वो सब बदल गया। जानती हो क्यों? क्योंकि जिसने ये हिम्मत, ये हौसला मुझे दिया, आज उसी ने मुझे अपाहिज बना दिया। हाँ, हूं मैं अपाहिज, अपाहिज हूं मैं। सुन रही हो तुम? अपाहिज हूं मैं। पहले मुझे सिर्फ पिता शब्द से नफरत थी, लेकिन अब माँ शब्द का अर्थ भी मेरे लिए बदल गया है। जानती हो क्या है? नफरत, सिर्फ नफरत। लोग तुम्हें भी तो माँ कहकर पुकारते हैं ना, तो क्या मैं अब तुमसे भी नफरत करूं? है तुम्हारे पास जवाब मेरे सवालों का? अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया तो मैं यहीं तुम्हारी चौखट पर सर पटक पटक के मर जाऊंगी। नहीं, नहीं डरूंगी मैं। मुझे मेरे सवालों का जवाब दो, दो जवाब। महारानी के लिए दरवाजा खोल के इंतजार कर रहे हैं, पर पता ही नहीं महारानी कहाँ है। एटलीस्ट एक फोन तो करे। फोन करना तो दूर की बात है, मैंने फोन किया, वो रिसीव भी नहीं कर रही। प्रतिष्ठा, ये चोट कैसे लगी तुम्हें? आंटी, बस मामूली सी चोट। प्रतिष्ठा,
सिस्टर निशान तुम जाओ यहाँ से। अच्छा आंटी मैं एक मिनट, मुझे बताओ इसे चोट कैसे लगी? प्रतिष्ठा तुम बताती हो कि मैं बताऊं? तुम भी बोल दो बेटा, का कोई भरोसा नहीं है, कोई ना कोई बहाना बना देगी। कम से कम मैं झूठ तो नहीं बोलती। आरती एक मिनट। प्रतिष्ठा, एटलीस्ट अपनी मासी को तो बताओ कैसी चोट लगी है, प्लीज बेटा। मासी, कभी कभी चोट कहाँ कैसे किससे लग जाए पता ही नहीं चलता। आंटी मैं चलता हूं। आरती प्लीज प्लीज रोना बंद करो। देखना उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो वो खुद तुम्हें बताए बिना नहीं रह पाएगी। प्लीज संभालो अपने आप को आरती, मैं समझाऊंगी ना उसे। प्लीज आरती, प्लीज प्लीज संभालो अपने आप को। लाइट बंद करके अंधेरे में क्यों बैठी प्रतिष्ठा? अब उजाले से डर लगने लगा है मासी। ऐसे कब तक डरोगी उजाले से? ये उजाले तो हर रात के बाद आने ही है। नेचर के उजाले से डर नहीं लगता मासी, पर अगर जिंदगी को कोई अंधेरे में धकेल दे उसके बाद उजाले में लौटने से डर लगता है। ऐसा लगता है जैसे सबकी नजरें मुझे ही घूर रही हैं। ऐसा कौन सा सफेद पोश इंसान है जिसके दामन पर दाग नहीं देखा तुमने आज तक? अगर दामन पर दाग लग जाए तो उसे धोया जा सकता है, मगर धोखे का वार आत्मा को घायल कर देता है। उसका जख्म तो भर जाता है मगर निशान याद बनकर रह जाते हैं। प्रतिष्ठा, आरती की जिंदगी सिर्फ तुमसे जुड़ी हुई है। तुम ही से शुरू होती है और तुम ही पे ही खत्म होती है। उसने अपनी दुआओं में भी भगवान से तुम्हारी खुशी मांगी है। जो कुछ किया है ना उसने, सिर्फ तुम्हारे लिए। झूठ से कभी किसी का भला हुआ है मासी? जिस सच से किसी की जिंदगी तबाह होती हो, उस व्यक्ति को बचाने के लिए अगर झूठ बोला जाए तो झूठ सच से बड़ा होता है। और आरती ने भी तो वही किया। वो तुम्हारा करियर बचाना चाहती थी, उसने सिर्फ तुमसे बात छुपाई है और तुम उसे झूठ का नाम दे रही हो। हाँ, सही कहा आपने। ये झूठ नहीं है, बल्कि मैं तो इसे धोखा कहूंगी। मम्मी ने धोखा दिया है मुझे। मैं उनसे कभी बात नहीं करूंगी, कभी नहीं। और मुझे हैरानी तो इस बात की है कि आपको सब कुछ पता था पर आपने मुझे कुछ नहीं बताया, सब छुपाया। क्यों मासी, क्यों छुपाया आपने? बेटा, इंसान की जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जब बोलने के लिए अल्फाज नहीं मिलते। मैंने चुप रहने में ही तुम्हारी भलाई समझी। भूमि,
वो बच्ची है, पर तुम तो समझदार हो ना। अब और बर्दाश्त नहीं होता भूमि। गड़े मुर्दे उखड़ेंगे तो उनके साथ में उनकी यादें भी बाहर आती हैं। फिर तुमने कब सोचा था कि सिद्धांत तुम्हारी जिंदगी में वापस आ जाए? मगर इसमें मेरा क्या कसूर है? प्रतिष्ठा किस बात की मुझे सजा दे रही है? आरती, वो तुम्हें सजा नहीं दे रही है, बल्कि वो तो खुद इस सदमे से गुजर रही है। आरती प्लीज, थोड़ा वो बर्दाश्त कर रही है, थोड़ा तुम भी बर्दाश्त कर लो ना। से ना बर्दाश्त करना पड़े, इसीलिए तो मैं बर्दाश्त करती आई हूँ जिंदगी भर। पर न जाने ऐसी कौन सी भूल हो गई मुझसे जिसकी इतनी बड़ी सजा मिल रही है कि मैं आज अपनी बेटी की नजरों में गिर गई हूँ। ऐसा नहीं है आरती, अभी वो नाराज है। जैसे ही थोड़ा वक्त गुजरेगा वो खुद तुमसे आके बात करेगी। और ऐसा नहीं है अकेले तुम ही दुखी हो, जैसा तुमने मुझे सिद्धांत के बारे में बताया है आरती, उससे तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वो भी तुम लोगों को लेकर बहुत दुखी होगा। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. क्या हो गया? प्रतिष्ठा का फोन क्यों नहीं लगा? कभी ऐसा नहीं करते, उसका फोन तो हमेशा ऑन रहता है। निशांत फोन रख देता हूं। The number you are Hello? trying to call is out of coverage area. Please try again later. क्या बात है? आरती का फोन बंद है, प्रतिष्ठा का फोन बंद है। प्रतिष्ठा और निशांत आज ऑफिस भी नहीं आए। The number you are trying to call is currently switched off. Please try again later. कमाल करते हैं जितिन भाई, आप कमाल करते हैं। मैं कब से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा जो ये टेंडर है वो रिजेक्ट हो गया है, तो मैं आपके पैसों का क्या करूंगा, आप अपने पैसे वापस ले लीजिए। लेकिन एक आप है जो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं।